संतों में कहते हैं भगवान जो है ना, परमात्मा जो है वो बहुत नखरेले हैं, नखरे वाले। वो कहते या तो पूरा मेरा हो जा, नहीं तो ना हो मेरा। ये जो थोड़ा प्यार दुनिया से, थोड़ा प्यार भगवान से, ये आधा अधूरा उसको मंजूर नहीं होता। दे तो पूरा, नहीं तो ना दे। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, चलो थोड़ा थोड़ा ले लो, जहां से मिले उतना ही ले लो, जितना मिले उतना ही ले लो। तो कहते नहीं, परमात्मा को यह स्वीकार नहीं है, तो पूरा चाहिए। तो गुरु में और परमात्मा में भाई साहब कोई फर्क नहीं है, गुरु भी पूरा ही मांगता, आधा आधा नहीं चलता है। वो हीर रांझा के किस्से का भी इस्तेमाल बड़ा किया ना, कि हीर का रांझे से प्यार हो गया, हीर का जबरदस्ती कहीं और ब्याह हो गया, लेकिन उसने अपने पति को अपना पति माना ही नहीं। वो कह रही है तुम्हारा कबूल है काजी, मैं नहीं मानती। जबरदस्ती घर वालों ने डोली में बैठा दिया। उसके मामे ने बड़ा बुरा रोल अदा किया था। उसने उठा के, उसने तो हाँ भी नहीं कही थी, ऐसे ही उसने शोर मचा दिया था। मामा कैदों ने कि हाँ, हीर ने हाँ बोल दी। शोर मच गया। हीर तो पगलाई पड़ी थी रांझे के प्यार में। घर वालों ने पीट पीट के उसको अधमरा छोड़ा था और उसे कह दिया कि तू, वो तो मार दिया है हमने। तो बेहोशी हालत में थी। तो निकाह पढ़ा दिया गया। वो कहते हैं वो ले गए डोली। बड़ा रोई वो, बड़ा चीखी वो कि कहाँ भेज रहे हो। नहीं जाऊंगी, पर चली गई। फिर अब रह तो रही है वहां अपने ससुराल में, लेकिन उसका मन तो अभी भी रांझा में है। इधर कहते रांझा तो घायल ही था। जब पता चला ऐसे हुआ, वो चली गई, उसका तो ब्याह हो गया। फिर वो तो दीवाना, वो तो माने नहीं, जोगियों के चला गया। कान फाड़वा लिए। गोरखनाथी जोगी थे। गोरखनाथी जोगियों में कान के पर्दे फाड़ देते हैं, ये जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना, इसको फाड़ देते हैं, फिर उसमें वो मुद्रा डाल देते। तो उसने भगवे कपड़े पहन लिए, कान में मुद्रा डाल ली, हाथ में चिमटा पकड़ लिया। अब वो घूमता फिरे गली गली, घूमता फिरे गली गली, बोले नहीं, बात न करे, चिमटा बजाता रहे, एक धुन चलती रहे उसकी। गुरु ने मंत्र दिया, बड़ी कोशिश करे उसी मंत्र में मन लगा रहे, क्योंकि दुनिया तो अब अच्छी नहीं लग रही। और एक दिन कहते घूमते घूमते वो हीर के दरवाजे पे ही आ गए। हीर की जो घर की दूसरी औरतों थी, उन्होंने कहा जा देख, बार जोगी आया है, उसको कुछ दे आ। जब वो गई देने, आंख से आंख मिल गई, बस बात खत्म हो गई। अब तो रांझा 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 करे, गौरव उसके ससुराल वाले मारे उसको कि पर पुरुष का नाम लेती है। कहती ना, पर पुरुष कहां, अब तो मेरा ही नाम रांझा। इतनी मोहब्बत कि हीर हीर ना खो कुड़ियो, अब हीर ना बुलाओ मुझे, हीर ना थे कोई, यहां कोई हीर नहीं है। रांझा रांझा कर दी नी मैं आप ही रांझा होई, मुझे मुझे मत बुलाओ हीर, मैं तो रांझा हूं, सद्दो नी मैनू ती दो रांझा, हीर ना आखो कोई, कोई हीर ना बुलाओ। अब ये जो किस्सा है, इस किस्से का इस्तेमाल सूफियों ने बहुत किया। हीर माने खोजी जिज्ञासु, रांझा मतलब परमात्मा। और ये तुम्हारा मन ही कैदों है, और ये संसार कैदों, वो कैदों है ना, मामा, मामे का नाम कैद। ये मामों की सब जगह पिटती है। ये दुनिया मामा है, इसने लगा दिया संसार में, ब्याह करा दिया संसार से। ये भोगो इसको, ये खाओ, ये पियो, ये ऐश करो, ये मजे लो। पर ये जो मन रूपी हीर है, ये जो आपके मन रूपी हीर है, ये तो रोती है। हीर वहां ब्याह ही गई ना, तो साज श्रृंगार सब है। ऐसे ही और दुनियादार में
आपके पास पैसा रुपया जेवर क्या नहीं है, गाड़ी बंगला सब कुछ तो है, सब सजे हुए हैं, पर फिर भी अंदर रोते हैं ना। पर मैं ये कह सकती हूं, आप वो हीरो जिसे यही नहीं पता कि किस लिए रो रहे हो। मन तो रोता है ना, मन तो रोता है। आप सोचते हो अच्छा पैसे कम है इसलिए रो रहा है, आप सोचते हो घर में सब सुख नहीं इसलिए, आप सोचते हो गाड़ी बड़ी नहीं इसलिए। नहीं, ये मन बिछड़ा पड़ा है ज्ञान से, गुरु से, परमात्मा से, मन तो इसलिए रो रहा है। तो इस हीर को, इस मन रूपी हीर को परमात्मा रूप रांझे के साथ मिलाने का काम, ये रांझे ने बार जोग न लिया होता, जोगी न बनता, तो हीर की गली न जाता, गली न जाता तो पता न चलता। हीर तो आज भी उससे मोहब्बत करती है। और फिर हीर, हीर कहे मैं ही रांझा हूं, रांझा कहे मैं उससे अलग कुछ हूं ही नहीं मैं। तो ये जो जीव रूपी हीर है, ये परमात्मा रूप रांझे से बिछड़ी तो रोती है, गुरु रूप जोगी मिलाता है तो हीर को पता चलता है, तो फिर रांझा रांझा कर दी नी में। तो इसे हम यूं कहेंगे, परमात्मा परमात्मा कर दी नी में, आप ही परमात्मा होई, सदो सारे हुण मैनू ब्रह्म, ते जीव न आखो कोई। ऑल्दो आपको कोई कह नहीं रहा है, लेकिन तुम खुद को तो मानते ही हो ना। तो इस जीव बने के अध्यास से छूटना, मैं जीव नहीं हूं ये समझना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। क्योंकि जब तक जीव बनेंगे, पाप का डंडा तुम्हारा मन चलाता रहेगा, क्योंकि सुख बार लगेगा ना, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, उस सुख के पीछे भागता फिरेगा। और फिर जब सुख के लिए काम करेगा तो कुछ तो गड़बड़ करेगा, फिर कोई पाप होगा, फिर उस पाप से छूटने के लिए कुछ पुण्य करेगा, तो फिर पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य की बेड़ी गले में पड़ गई। आप छूटेंगे कैसे? तो छूटते तो ज्ञान से हैं, पर कौन सा ज्ञान, दृढ़ वाला कि अदृढ़ वाला? इसलिए अदृढ़ ज्ञान लेकर के ज्यादा निश्चिंत मत हो जाना, अभी बहुत काम करना बाकी।